in the last video we studied your the Dear Departed class 11 chapter number 22 part 1 and हमने कहा था कि हम उसे स्टोरी फॉर्म में आपको डायग्राम्स, चित्र और पेंटिंग्स की मदद से, फ़ोटोज़ की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पे दोनों बेटियों को एक्सपोज किया गया और लास्ट में हमने पढ़ा कि पिता जाग जाते हैं। देन व्हाट हैपन्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिसेस जॉर्डन और मिसेस स्लेटर की ये बातचीत हम पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पर एमेलिया को वो कहती हैं कि जाके तुम देखो कि, है ना, हियर कम विथ मी हेनरी। मिसेस स्लेटर कहती है हेनरी मेरे साथ आओ, और वो जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो बेन कहता है कि सुनो कुछ आवाज़ें आ रही हैं, और एबल मेरी वेदर जो ग्रैंडपा है वो नीचे उतर के आ रहे होते हैं। एबल कहते हैं व्हाट्स द मैटर विथ लिटिल विकी, अरे ये विक्टोरिया के साथ क्या हो गया, ये डरी हुई क्यों है। वो बेन को और मिसेस जॉर्डन को देखते हैं और कहते हैं अरे इतने सालों बाद यहाँ कैसे हो बेन, है ना, और वहाँ पे वो नीचे उतरने लगते हैं। मिसेस स्लेटर कहती है ग्रैंडफादर इज़ दैट यू, है ना, उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जो नाना जी है वो ज़िंदा हैं। वो कहती है अरे ये आप हैं क्या। एबल ऑफ कोर्स इट्स मी, डोंट डू दैट मेलिया, है ना, व्हाट द डेविल डू यू मीन बाय दिस टूमफुलरी। वो उसे कहते हैं कि ये बेवकूफ़ों जैसे सवाल का क्या मतलब है कि ये मैं ही हूँ क्या। हाँ मैं ही हूँ। मिसेस स्लेटर चिल्ला के कहती है अरे वो मरे नहीं हैं। बेन डिडंट सीम लाइक इट, बोले हाँ मरे हुए लग तो नहीं रहे हैं। एबल जो है वो कहता है यू हैव केप्ट अवे लॉन्ग इनफ लीजी एंड नाउ यू हैव कम, यू डोंट सीम ओवर प्लीज टू सी मी। वो बेन से कहते हैं इतने सालों से तुम यहाँ कभी आए नहीं थे और आज जब आए हो तो मुझे देखकर तुम खुश तो दिखाई नहीं दे रहे। मिसेस जॉर्डन आपने हमें सरप्राइज ही कर दिया था, है ना, आप आर यू कीपिंग क्वाइट वेल। एबल व्हाट, है ना, मिसेस जॉर्डन कहती है आपने मुझे बहुत आश्चर्यचकित कहा था, है ना, आप अभी ठीक है ना। एबल कहता है आई एम राइट इनफ बट फॉर अ बिट हेडक, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बस थोड़ा सा हेडक है ना। आई वुडंट माइंड बेटिंग दैट आई एम नॉट द फर्स्ट इन दिस हाउस टू बी कैरिड आउट द सिमेट्री, आई ऑलवेज थिंक हेनरी देयर लुक्स नन टू हेल्दी। वो कहते हैं मुझे तो पक्का यकीन है कि इस घर से जब सबसे पहले अर्थी उठेगी तो वो मेरी तो नहीं होगी, मुझसे ज़्यादा बीमार तो मेरा जो जमाई है, बड़ा जमाई हेनरी, वो ज़्यादा बीमार दिखता है, वो ज़्यादा मोटा सा और कुछ अजीब सा दिखता है ना, खान पान उसका ही बेकार है, तो अगर यहाँ से किसी की मैयत पहले उठेगी तो वो मेरी तो नहीं होगी, वो उसकी होगी। मिसेस जॉर्डन वेल आई नेवर, मिसेस जॉर्डन कुछ कहते कहते रुक जाती है। एवल कहते हैं अमेलिया व्हाट द डिकन्स डिड आई डू विथ माई न्यू स्लीपर्स, अरे मेरी नई चप्पलें कहाँ गई, मैं ढूंढ रहा था चप्पलें नीचे उतरने के लिए, मुझे चप्पलें नहीं मिली। मिसेस स्लेटर कंफ्यूज होती हैं अरे वो वहाँ पर नहीं थी क्या, है ना नाना जी। एबल नहीं मुझे तो नहीं दिखी। वाह है, और उसकी नज़र पड़ती है हेनरी के पाँव पे और वो हेनरी को कहता है ये तुमने मेरी चप्पलें क्यों पहन रखी है। मिसेस स्लेटर जल्दी से कहती है अरे वो मैंने उससे कहा था कि वो उसे पहन ले ताकि वो किसे खींच के लंबा कर दे, अभी नई है ना तो बहुत हार्ड थी तो वो आपको तकलीफ़ होती होगी पाँव में पहनने के लिए, इसलिए मैंने कहा था कि पहन के उसको अच्छा कर दो लंबी। मिसेस स्लेटर चप्पलें छीन लेती हैं फटाफट हेनरी से और जाके एबल को देकर आती हैं, है ना, वो उन्हें पहन लेता है और आर्म चेयर पे बैठ जाता है। मिसेस जॉर्डन बेन से कहती है वेल आई डोंट कॉल दैट डेलिकेट्स स्टीपिंग इनटू अ डेड मैन शूज़ इन सच हैस्ट। मिसेस जॉर्डन जो है बेन की पत्नी, वो अपने पति से कहती है अरे मरे हुए आदमी की चप्पलें तक नहीं छोड़ी इसने, है ना, वो समझ गई कि ये इसने कब्जा कर ली थी। विक्टोरिया कहती है ओ ग्रैंडपा आई एम सो ग्लैड यू आर नॉट डेड, है ना, जो नातन है वो कहती है ग्रैंडपा मुझे बहुत खुशी है कि आप मरे नहीं हैं। मिसेस स्लेटर कहती है विक्टोरिया अपनी ज़बान को लगाम दो। एबल कहता है व्हाट्स दैट हुज गॉन डेड, अरे वो क्या बोल रही, कौन मर गया। मिसेस स्लेटर विक्टोरिया सेज शी इज़ सॉरी अबाउट योर हेड, है ना, बोला नहीं उन्होंने डेड नहीं कहा, उसने कहा कि वो आपकी हेड के लिए सॉरी है कि आपको हेडेक हो रहा था। एबल ओह विकी थैंक यू, अभी तो अच्छा लग रहा है मेरे को। मिसेस स्लेटर मिसेस जॉर्डन से कहती है ना ही इज़ सो फॉन्ड ऑफ विक्टोरिया, अरे मेरी बेटी इनको बहुत पसंद है ना। तो मिसेस जॉर्डन कहती है अरे हमारे जिम्मी से भी बहुत प्यार करती है वो। मिसेस स्लेटर यूड बेटर आस्क इफ आई प्रॉमिस योर जिम्मीज गोल्ड वॉच। तो मिसेस स्लेटर कहती है अरे अब ये जगी गए तो पूछ लेती हूँ ना कि गोल्ड वॉच देने का प्रॉमिस किया था कि नहीं किया था, है ना। मिसेस जॉर्डन हिचकिचाते हुए कहती है आई कुडंट जस्ट नाउ, आई डोंट फील इक्वल टू इट, अरे नहीं नहीं अभी ये कोई सही समय थोड़ी ना है ये सब चीज़ें पूछने का। एबल अरे बेन तुम ये इतने विलाप में क्यों लग रहे हो।
एंड लीजी टू, और ये सब काले काले कपड़े पहन के खड़े हुए तुम सब, ये काहे के लिए पहन है ना? अमेलिया, हेनरी, विक्की, कौन मर गया अपने वहाँ पर, है ना? फैमिली में कोई मर गया क्या? मिसेस स्लेटर, नो वन यू नो फादर, रिलेशन ऑफ बेन्स, नहीं पिताजी कोई नहीं है, बैन का कोई रिलेशन में मर गया, वहाँ जाने की तैयारी में थे। एवल, बैन का रिलेशन में कौन मर गया? मिसेस स्लेटर, इसका भाई मर गया। बैन मिसेस स्लेटर को घूर के देखता है। हैंग इट, आई नेवर हैड वन, बोले अरे रुक जा, बोलने से पहले सोच तो सही, मेरा कोई भाई था ही नहीं कभी भी। एबल, ओ डियर। बैन, उसका नाम क्या था? बैन का दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसका भाई तो था ही नहीं, वो सोचने लगता है। मिसेस स्लेटर, फ्रेडरिक, फ्रेडरिक, और उसी समय मिसेस जॉर्डन कहती है अल्बर्ट। बैन कहता है कि हाँ, अरफेडल इजाइक, है ना? वो कुछ भी नाम बताते, तीनों के मुंह से अलग अलग नाम निकलते। इजाइक, एंड वेयर डिड योर ब्रदर इजाइक डाई? और वो पूछता कहाँ मर गए? बोला ऑस्ट्रेलिया में। तो एबल, डियर, क्या वो तुमसे ज़्यादा बड़ा था? बोला हाँ 5 साल बड़ा था। एबल, तुम उसके फ्यूनरल में जा रहे हो? बेन कहता है हाँ। मिसेस स्लेटर, मिसेस जॉर्डन कहती नहीं नहीं बेन, नहीं नहीं जा रहे हैं, है ना? वो कंफ्यूज हो गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है क्या बातें करें। एबल, वेल आई सपोज यू वुड ओनली बीन वेटिंग फॉर मी टू बीइंग टी, है ना? आई एम फीलिंग हंग्री, बोला मुझे तो चाय चाहिए, मेरे को भूख भी लग रही। मिसेस स्लेटर, हाँ मैं चाय बना लेती हूँ। एबल, कम अलॉन्ग नाउ, सिट यू डाउन एंड लेट्स बी जॉली। अरे बोले तुम सब लोग खड़े हुए क्यों हैं यार, आओ ना, आराम से बैठो ना, क्यों इतने ना तकलीफ उठा के बैठे हो? मिसेस स्लेटर कहती है हेनरी, ग्रैंडपा को कुछ पाई दो खाने के लिए, है ना? भूख लग रही है उनको। एबल, थैंक यू, आई मेक अ स्टार्ट, है ना? यहाँ पे बीच में बेन कहता है ग्लैड टू सी यू हैव गॉट एन एपेटाइट मिस्टर मेरीवेदर, ऑल्दो यू हैव नॉट बीन सो वेल। बेन कहता है कि अच्छा है कि आपका खान पान अब चालू हो गया है, आप, मैंने सुना था आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी। एबल, नथिंग सीरियस, है ना? थोड़ा सा मैं लेटा हुआ था तो सरवर दर्द था। मिसेस स्लेटर, बीन टू स्लीप ग्रैंडफादर? मिसेस स्लेटर कहती आप सोने गए थे? एबल, नो आई हैव नॉट बीन टू स्लीप, नहीं बोले मैं सोने नहीं गया था। मिसेस स्लेटर, अच्छा। एबल, आई कांट एग्जैक्टली कॉल एवरीथिंग इन माइंड बट आई रिमेंबर आई वॉज अ बिट जेस लाइक आई कुडंट मूव एन इंच हैंड और फुट। एबल कहता है कि मुझे याद नहीं क्या हुआ था, है ना? खाते और पीते हुए वो बोल रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या हुआ था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मेरे हाथ पाँव नहीं हिल रहे थे। बेन, एंड कुड यू सी एंड हियर मिस्टर मेरीवेदर, क्या आपको उस समय देख पा रहे थे और सुन पा रहे थे? एबल, हाँ, है ना? लेकिन मुझे कुछ चीज़ें याद नहीं है। मिसेस स्लेटर जो है, ऑफ कोर्स नॉट ग्रैंडफादर, इट वॉज ऑल योर फैंसी, यू मस्ट हैव बीन अस्लीप। मिसेस स्लेटर कहती है आपको यूं ही सपने आ रहे होंगे, आप सिर्फ सोए हुए होंगे। एबल, आई टेल यू आई वॉजंट स्लीप, मैंने तुमसे कहा मैं सोया हुआ नहीं था अमेलिया, है ना? आई ऑट टू नो, मुझे पता चलना चाहिए। मिसेस जॉर्डन, डिड यू सी हेनरी और एमेलिया कम इन टू द रूम, क्या आपने हेनरी और एमेलिया को कमरे में आते हुए देखा था? एबल, सोचने दो जरा। मिसेस स्लेटर कहती है आई वुडंट प्रेस हिम एलिजाबेथ, डोंट प्रेस हिम, है ना? अरे उनको जोर क्यों दे रही हो, उनका सर दुख रहा है, इतना क्यों उनके माथे पे जोर दे रही हो? हेनरी, है ना? आई वुडंट वरी हिम, मैं उन्हें चिंतित नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। एबल, एमेलिया एंड हेनरी, है ना? अरे तुमने मेरा ब्यूरो क्यों शिफ्ट किया अपने बेडरूम में? एक्चुअली वो सब कुछ देख और सब कुछ सुन रहे थे, है ना? वो सोए हुए नहीं थे और वो सब कुछ देख रहे थे। मिसेस जॉर्डन का दिमाग ख़राब हो जाता है। कैसा ब्यूरो फादर? एबल, अरे मैं नया फ्यूरो खरीद के लाया था, वो इन दोनों ने कमरे में रख लिया। मिसेस जॉर्डन, वॉज इट दैट वन फादर? मिसेस जॉर्डन इशारा करती है, बोले वो वाला तो नहीं? एबल, हाँ वही, है ना? वो यहाँ क्या कर रहा है? और फिर क्लॉक पे भी नज़र पड़ती है, बोले क्लॉक, अरे ये भी यहाँ क्या कर रही है ना? मेरी घड़ी भी लेके आ गए नीचे। बेन, आई विल बी हैंग्ड, है ना? मिसेस जॉर्डन, आई टेल यू व्हाट्स बीन गोइंग इन दिस हाउस फादर, नथिंग शॉर्ट ऑफ रॉबरी, है ना? मिसेस जॉर्डन कहती है मैं पिताजी आपको समझाती हूँ, है ना? वैसे तो यहाँ पर रॉबरी चल रही थी, छोटी बेटी बड़ी बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी। पिताजी मैं समझाती हूँ यहाँ पे क्या चल रहा था, यहाँ पे एक तरह से रॉबरी चल रही थी। मिसेस स्लेटर, एलिजाबेथ बहुत हो गया, चुप कर अब। मिसेस जॉर्डन, मैं चुप नहीं रहूँगी, है ना? तो मैं डबल फेस औरत हो। हेनरी, एलिजाबेथ, मिसेस जॉर्डन कहती है एंड यू टू, तू भी, इसका जो हस्बैंड है ना, तुम भी दोनों के दोनों ऐसे ही हो, है ना? गरीब भिखारी लोग, है ना? कितने गंदे काम और करोगे। मिसेस स्लेटर, रिमेंबर वेयर यू आर एलिजाबेथ, है ना? मिसेस स्लेटर कहती है ना, ये याद रख तू है कहाँ इस वक्त, तू मेरे घर में खड़ी है इस वक्त। हेनरी खड़ा होता है, देखो झगड़ो मत, कोई भी झगड़ो मत। बेन खड़ा होता है,
मेरी बीवी जो कह रही है सब सच कह रही है। मिसेस स्लेटर, देन शी कैन स्पीक इट आउटसाइड। अच्छा, सच कह रही है तो फिर अपना घर के बाहर खड़े होकर बोले जो भी बोल रहा है, यहाँ पे नहीं बोलेगी। एबल, डैम इट ऑल, विल समवन टेल मी दैट्स बीन गोइंग ऑन। उसी समय जो दादा है, नाना है, वो खड़े होते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर। मिसेस जॉर्डन, आई नॉट सी यू रॉब्ड, है ना। बोले मिसेस जॉर्डन कहती मैं बताती हूँ आपको, मैं आपको लूटता हुआ नहीं देखूंगी। एबल, कौन लूट रहा है मुझे? एमेलिया और हेनरी दोनों मिलकर लूट रहे हैं। उन्होंने आपकी घड़ी चुरा ली, आपका ब्यूरो चुरा लिया, चप्पलें तक नहीं छोड़ी उन्होंने, है ना। हेनरी, मिसेस स्लेटर, चुपचाप रहो एलिजाबेथ। मिसेस जॉर्डन, मैं नहीं चुपूंगी, मैं नहीं रुकूंगी, है ना। आफ्टर यू वर डेड आई से। मिसेस जॉर्डन अपने पिता को कहती जब आप मर गए थे। एबल, कौन मर गया था, है ना। मिसेस जॉर्डन, आप मर गए थे। एबल, लेकिन मैं तो नहीं मरा। मिसेस जॉर्डन, नो बट दे थॉट यू वर, लेकिन इन्होंने हमसे कहा, इनको लगा कि आप मर गए। अबेट, सो वाई यू आर इन ब्लेक टुडे, है ना। अच्छा, तो इसीलिए तुम सब लोग ब्लेक में थे, है ना। मिसेस स्लेटर, ग्रैंडफादर रोते हुए। एबल, इट डिडंट टेक यू लॉन्ग टू स्टार्ट डिवाइडिंग माई थिंग्स बिटवीन यू। बोले अच्छा, बोले तो तुम लोगों को मेरी चीज़ें बांटने में भी समय नहीं लगा। मिसेस जॉर्डन, नहीं ऐसा नहीं है ना, आपको सोचना चाहिए। एमेलिया वॉज सिंपली गेटिंग होल्ड ऑफ देम ऑन हर ओन अकाउंट। मिसेस जॉर्डन कहती है कि ऐसा नहीं है कि बांट रहे थे, जो एमेलिया है वो सारे के सारे अपने पास कब्जे करने की कोशिश कर रही थी। एबल, यू ऑलवेज बीन अ कीन वन। एमेलिया, आई सपोज यू थॉट विल वॉजंट फेयर। हेनरी, डिड यू मेक अ विल? एबल कहता है तुम हमेशा से यही चीज़ें करना चाहती थी, है ना एमेलिया। हेनरी कहता है कि आपने कोई जायदाद बनाई है। एबल, यस इट वॉज लॉक्ड अप इन द ब्यूरो। बोले हाँ, मैंने जायदाद बनाई है जो ब्यूरो के अंदर लॉक है। मिसेस जॉर्डन, एंड व्हाट वाज इन इट फादर, है ना, और उस जायदाद में क्या लिखा है। एबल, दैट डजेंट मैटर नाउ, आई एम थिंकिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट एंड मेकिंग अनदर। एबल कहता है उसमें जो भी लिखा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मिटा दूंगा और नई जायदाद बनाऊंगा। मिसेस स्लेटर रोते हुए, है ना, यू विल नॉट बी हार्ड ऑन मी। बोले पिताजी आपको इतना ज़्यादा मुझ पर बुरा करने की ज़रूरत नहीं है। एबल, आई ट्रबल यू फॉर अनदर कप ऑफ टी मेलिया, 2 लम्स एंड प्लेंटी ऑफ मिल्क। हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान और करूँगा, 1 कप चाय और लिया, दूध ज़्यादा रखना। मिसेस स्लेटर, मैं बिल्कुल खुशी से लेके आ जाऊँगी। वो चाय और डालती है। एबल, देखो मैं तुम पर पूरा बर्ताव नहीं करना चाहता था, है ना करना चाहता हूँ। आई टेल यू व्हाट्स आई एम गोइंग टू डू, मैं बताता हूँ मैं क्या करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ जब से मरी तो मैं अकेला अकेला सा महसूस करता हूँ, है ना। मैं एक नई विल बनाऊँगा और मेरी जो सारी चीज़ें हैं, है ना, whomever आई एम लिविंग विद व्हेन, अब जब मैं जिसके साथ भी रहूँगा उसको दूंगा, और ताकि मैं जब मरूँ तो कम से कम मेरा अंतिम संस्कार तो अच्छे से हो, है ना। हेनरी, इट्स अ बिट ऑफ लॉटरी लाइक, है ना। अरे ये तो किसकी लॉटरी लगा रहे हो आप। मिसेस जॉर्डन, एंड हु डू यू इंटेंड टू लिव विथ फ्रॉम नाउ, और अब आप आज से के बाद किसके साथ रहने वाले हैं, है ना। एबल, हाँ मैं उसी बात पे आ रहा था, तुमने बात पूरी नहीं करनी थी। मिसेस जॉर्डन, यू नो फादर, इट्स क्वाइट टाइम यू केम टू लिव विथ अस अगेन, वी मेक यू वेरी कंफर्टेबल। मिसेस जॉर्डन कहती है पिताजी आप हमारे साथ रहने आ जाइए वापस से, हम आपको बहुत कंफर्ट देंगे। मिसेस स्लेटर, ही इज़ नॉट बीन विथ अस एज लॉन्ग एज ही वॉज विथ यू। मिसेस स्लेटर कहती है अभी तक वो हमारे साथ उतना नहीं रहे जितने साथ तुम्हारे रहे हैं। मिसेस जॉर्डन, देखो मैं गलत भी हो सकती हूँ, बट आई डोंट थिंक फादर विल फैंसी लिविंग ऑन विथ यू आफ्टर व्हाट्स हैपेंड टुडे। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद पिताजी तुम्हारे साथ तो नहीं रहने वाले हैं। एबल, यूड लाइक टू हैव मी अगेन लिजी, क्या तुम मुझे वापस बुलाना चाहती हो। मिसेस जॉर्डन, यू नो वी आर रेडी फॉर यू टू मेक योर होम विद अस फॉर अस लॉन्ग एज यू प्लीज़। देखो हम पिताजी, आप जब तक हमारे साथ रहना चाहो तब तक रह सकते हो। एबल कहता है तुम क्या कहती हो अमेलिया। मिसेस लेटर, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि एलिजाबेथ चेंज हर माइंड इन द लास्ट 2 years, उसने आखिरी सालों में अपना माइंड बदल लिया था और आप जानते हैं कि वो कितना झगड़ा करती थी। मिसेस जॉर्डन, एमेलिया डोंट बी फुल, सिट डाउन। मिसेस जॉर्डन कहती है मूर्ख मत बनो, है ना, और ना बनाओ, चुपचाप बैठ जाओ। मिसेस लेटर, आई एम नॉट नो हैव हिम, यू शंट ईदर, वी क्वारल्ड बिकॉज एलिजाबेथ सेड शी वुडंट टेक यू ऑफ और हैंड्स एनी प्राइस। हम झगड़े थे दोनों भाई, हम दोनों बहनें इसलिए झगड़ी थी लास्ट टाइम क्योंकि इसने मना कर दिया था कि वो आपको किसी भी कीमत पर रखेगी नहीं। एबल, इट सीम्स टू मी दैट नीदर यू हैज़ एनी केस ऑफ फील प्राउड अबाउट यू हैव टॉट मी। अब वो कहता है कि मुझे लगता है तुम दोनों बहनों में से कोई भी मुझे रखना नहीं चाहता है ना। तो बोले ठीक है ना। मिसेस लेटर, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग आई एम श्योर आई एम सॉरी फॉर इट। मिसेस लेटर कहती है पिताजी अगर मैंने कुछ भी गलत किया है तो मैं सॉरी कहती हूँ उसके लिए। मिसेस जॉर्डन, और एंड आई कांट से मोर देन टू दैट टू, मैं भी उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती, मैं भी सॉरी कहती हूँ। एबल,
देखो सॉरी वॉरी में तो बहुत लेट हो गया है अब, है ना। मिसेस लेटर मिसेस जॉर्डन, नहीं नहीं पिताजी। एबल, यू बोथ से दैट बिकॉज ऑफ what I have told you about leaving my money, well since you don't want me I'll go to someone that does। तुम मुझे रखना नहीं चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है मेरे पैसों को भी नहीं रखोगे तुम लोग, तो जो मुझे रखेगा वो मेरे पैसे रखेगा। बेन, कम मिस्टर वेरीवेदर, यू हैव गॉट टू लिव विथ वन ऑफ योर डॉटर्स। वो कहता है देखो आपको अपनी किसी एक बेटी के साथ तो रहना ही पड़ेगा। बेन कहता है एबल, आई टेल यू व्हाट आई हैव गॉट टू डू। देखो मैं क्या करने वाला हूँ मैं बताता हूँ। ऑन मंडे नेक्स्ट, अगले मंडे मैं 3 चीज़ें करने वाला हूँ। मैं लॉयर को बुलाऊँगा, विल बदलूँगा, है ना। मैं इंश्योरेंस ऑफिस जाऊँगा, प्रीमियम भरूँगा, और मैं सेंट फिलिप्स चर्च जाऊँगा। मैं शादी कर रहा हूँ। बेन और हेनरी का दिमाग खराब रहता है, क्या मिसेस जॉर्डन शादी कर रहे हो मिसेस लेटर, है ना, ये बूढ़ा पागल हो गया है। एबल, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। मैंने कहा मैं शादी कर रहा हूँ। मिसेस लेटर, किस से? एबल, मिसेस जॉन शॉरॉक से, है ना, जो रिंगो बेल्स में, है ना, रहती हैं। हम चर्च जब जाते थे तो चर्च में हमारी मुलाकात हुई और हम दोनों ही अकेला महसूस करते थे और हमें लगा कि हम दोनों को साथ में रहना चाहिए। तो अब अगला जो आएगा, है ना, उसमें नेक्स्ट मंडे पे हम दोनों शादी करने वाले हैं और शादी करूँगा तो उसके साथ ही रहूँगा और मेरी जायदाद का हिस्सा भी उसे ही मिलेगा। और इसी के साथ पर्दा गिरता है और मिसेस जो मिस्टर एबल मेरी वेदर हैं वो दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे हैं और बेटियों को जायदाद से बेदखल कर देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।